जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस तो शुरू हो ही जाते हैं। एंड जो बहुत कॉमन चीज़ है उसको उल्टियाँ होती हैं, है ना। और फिर उसके बाद ब्रेस्ट भारी हो जाते हैं, ब्रेस्ट जो निप्पल होता है उसका कलर चेंज होता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। फिर नाभि के नीचे एक ब्लैकिश या ब्राउनिश लाइन जो है वो भी डार्क हो जाती है। वेट पुट ऑन करती है पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट्स का हेयर फॉल बंद हो जाता है, ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान। और डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा फिर हेयर फॉल कॉम्पनसेट होता है। एंड पेट नेचुरली बिकॉज प्रेगनेंसी है तो वो पेट आगे बढ़ता है, जिसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। ये एक मिथ्या है कि स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो नोचने से होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि वो स्किन स्ट्रेच करता है इसलिए वो फटता है, और फटने के दौरान वो नोचनी पैदा करता है। नोचनी के कारण मार्क्स नहीं होते हैं, निशान नहीं आते हैं। वो निशान क्योंकि आ रहे हैं तो नोचनी होता है, इसलिए वो निशान नहीं आए उसके लिए कोई सा भी तेल में थोड़ा सा नमक डाल के गर्म करके रोज़ अगर आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही लगाइएगा तो स्ट्रेच मार्क्स आपके डेफिनेटली कम होंगे। अमूमन देखा गया है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक ब्रेस्ट छोटा होता है, एक बड़ा होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लगता है? ब्रेस्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। एक्चुअली जो पेशेंट को कन्वीनियंट साइड लगता है कि मैं बच्चे को ऐसे गोद में लूँ और इस ब्रेस्ट से वो ज़्यादा पिलाएगी तो ये ब्रेस्ट बड़ा होगा। अगर इस ब्रेस्ट से ज़्यादा, जिस ब्रेस्ट से महिला ज़्यादा पिलाती है दूध, वो ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा होता है। और ब्रेस्ट केयर पोस्ट डिलीवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर एकदम ही लोग ध्यान नहीं देते हैं। ब्रेजियर नहीं पहनना चाहिए, एक बहुत बड़ा मिथ्या है जो हम लोग को तोड़ना है। ब्रेजर पहनना चाहिए डिलीवरी के बाद, बट उसका साइज़ आपकी डिलीवरी से पहले 2 साइज़ बड़ा होना चाहिए ताकि उतना जगह एक्स्ट्रा ब्रेस्ट को मिले बड़ा होने के लिए, क्योंकि जब दूध आएगा तो ब्रेस्ट बड़ा होगा। यदि पहले वाले साइज़ का ब्रेजर वो पहनेगी तो ब्रेस्ट चिपका हुआ रहेगा और दूध अंदर घुस नहीं पाएगा और फेल्ड लैक्टेशन हो जाएगा, वो दूध नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए बुजुर्ग लोग बोलते हैं ब्रेजर बिल्कुल नहीं पहनो ताकि खूब सारा दूध आ जाए, ये भी गलत है। एक तो ब्रेजर नहीं पहनिएगा तो ब्रेस्ट सैग करेगा जो किसी भी महिला को पसंद नहीं है, और दूसरा बहुत ज़्यादा अगर दूध बन जाएगा तो एब्सेस होता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और चीरा मारना पड़ता है। इसीलिए ब्रेस्ट केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना डिलीवरी के बाद ज़रूरी है, और ये हर एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है डिलीवरी के बाद अपने सब मरीज़ों को इसके बारे में बताया जाए। अधिकांश डॉक्टर बताते हैं पर डिलीवरी के बाद इतना खुश मरीज हो जाता है बच्चे को देख के कि बाकी पूरी दुनिया भूल जाता है। क्या बाद में नॉर्मल खुद ब खुद हो जाता है या कुछ इलाज करवाना पड़ता है? क्या चीज़ नॉर्मल? मतलब जो एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है तो नहीं, जैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देंगी दोनों ब्रेस्ट लगभग सेम हो जाते हैं। मैम एक और बहुत बड़ा सवाल, इस दौरान मूड स्विंग्स की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हमेशा पति से झगड़ा करना, घर वालों से नहीं बनना, तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी देखा गया है, तो इसके क्या कारण है? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस डेफिनेटली मूड स्विंग्स औरत में तो वैसे ही बहुत होते हैं। औरत इस चीज़ के लिए फेमस है, हम लोगों का वही गुण ही है। और नींद ज़्यादा आना स्वाभाविक है, और आप लोगों को ये समझना चाहिए परिवार वालों को कि ये औरत आपका भविष्य पेट में रखी हुई है ना, वो आपका भविष्य है। ये सिर्फ औरत की जिम्मेवारी नहीं है। औरत को जितना पताड़ना है आप प्रेगनेंसी से पहले या उसके बाद कीजिए। ड्यूरिंग दैट 9 months पैम्पर हर, उसको खूब प्यार से रखिए, क्योंकि गर्भ संस्कार अगेन हम लोगों के इंडिया का चीज़ है बट हम लोग सब भूल गए हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको कर रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। ये गर्भ संस्कार, गर्भ के अंदर जितना बच्चे को मेमोरी पावर होता है ना, वो मेरे को और आपको नहीं है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हम लोग का मेमोरी पावर कम होता है, ये साइंटिफिक है। और द मोमेंट इवन कंसेप्शन के समय जो इमोशन होता है मरीज का, पेशेंट मतलब कि औरत का, उस इमोशन पे बच्चे का पर्सनालिटी बनता है, और वो पर्सनालिटी एक बार जो पेट में बन जाता है ना, फिर उसके बाद उसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल इफ़ यू हैव अ प्रेग्नेंट लेडी इन योर हाउस। आपके घर में अगर कोई भी गर्भवती महिला है उसको खूब अच्छा प्यार दीजिए और खूब अच्छे से रखिए।